किस तरीके से एक तरफ हिंदुओं के साथ जो लगातार अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो कोई नया नहीं है, क्योंकि इस बात को पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और नई सरकार बनने के बावजूद जो है वहाँ की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति में जो है वो कोई बदलाव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां लगातार अपने फ़ायदों के लिए लगातार सवाल उठाती राजनीतिक पार्टियां, जिनको लेकर आज सवाल उठ रहा है और उनको लेकर ही आप देख पा रहे होंगे कि इन तमाम लोगों के हाथ में जो होर्डिंग्स हैं उनके हाथ में भी लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी ने पहले भी प्री इलेक्शन उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं जीता, मेरी सरकार नहीं बनी तो पूरे भारत में जाएगी, पूरे भारत में हंगामा होगा। तो वो हंगामे की एक ये ट्रेलर है, बांग्लादेश जो है वो ट्रेलर है। असली इनका मेन मंशा यही है कि पूरे भारत में विध्वंस कराया जाए, होलोकॉस्ट कराया जाए, हिंदुओं का मैसिव जेनोसाइड करवाया जाए। यहाँ पर देखिए भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो महिलाएं और यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर कुछ बोलना तो नहीं चाहते हैं, पर ये जो है वो पूरी तरीके से एक शांति प्रोटेस्ट है, जो कि यहाँ से तमाम ये जो लोग हैं ये यहाँ से चलकर जो है वो अब जंतर मंतर पर जा रहे हैं। देखिए लगातार जो है वो सवाल जो उठ रहा है और पहले से भी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं कि किस तरीके से एक तरफ हिंदुओं के साथ जो लगातार अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो कोई नया नहीं है, क्योंकि इस बात को पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और नई सरकार बनने के बावजूद जो है वहाँ की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति में जो है वो कोई बदलाव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां लगातार अपने फ़ायदों के लिए लगातार सवाल उठाती राजनीतिक पार्टियां, जिनको लेकर आज सवाल उठ रहा है और उनको लेकर ही आप देख पा रहे होंगे कि इन तमाम लोगों के हाथ में जो होर्डिंग्स हैं उनके हाथ में भी लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुओं के मानव अधिकार पर जो है वो दुनिया आखिरकार चुप क्यों है, ये भी सवाल जो है वो लगातार इन लोगों के द्वारा, देखिए पट्टियों पर आप देख रहे हैं कि हिंदुओं का विश्वास सर्वधर्म सद्भाव है और इसी के साथ जो है वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उनके हाथ में जो लगी तख्तियां हैं वो साफ सवाल जो है वो तमाम विपक्ष और तमाम लोगों से पूछ रही हैं कि जब हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है तो फिर आखिरकार ये लोग जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, और सिर्फ अगर आप महिलाओं की भीड़ में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महिला ही नहीं है, बल्कि इसी के साथ जो सभी समाज हैं, एक तरफ डॉक्टर्स को आप देख पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए एडवोकेट जो वकालत करने वाले तमाम वकील महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी इस लाइन में आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये जो है वो शांति लोग जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पर इसी के साथ उनके हाथ में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कुछ सीधा सवाल जो है वो स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट जो है वो दलित है, कि दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार जो है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम महिला वर्ग जो है वो आप देख पा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। जी हाँ, और यही सवाल जो है वो कई बार उठ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है ये आवाज़ सोशल मीडिया पर नज़र आ रही थी, तो अब देखिए यही जनता जो है वो लगातार, यानी कि अब यही जनता सड़कों पर उतरकर तमाम लोग और राजनीतिक पार्टी, और इसी के साथ सवाल पूछा जा रहा है कि आज जब पश्चिम बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो इस पर क्यों आखिरकार बात नहीं की जा रही है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कोई छोटा मोटा नहीं है और ये तमाम लोग जो जनता है वो लगातार और अब जंतर मंतर की तरफ बढ़ रही है। जहां एक तरफ मैंने आपको बताया कि पहले जो है वो एडवोकेट समाज था और यहीं पर देखिए आप जो स्कूल और छात्र के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि छात्र जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में नज़र आ रहे हैं आपको, यानी कि हर वर्ग की जो महिला है वो इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो कि आज हिंदुओं के अधिकार की बात कर रही है। जो यहाँ पर हिंदुओं के अधिकार की जो है वो जनता जो है वो बात कर रही है। माइनॉरिटी लिव्स मैटर, देखिए कई बार जो है वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लोग सवाल उठाते हुए नज़र आते हैं, पर यहाँ पर जो है वो लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा नरसंहार जो है वो नई सरकार बनने के बावजूद भी अभी तक वहाँ पर थमा नहीं है। और आज बांग्लादेश की इस स्थिति पर वो भी लोग नहीं बोल रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की स्थिति को लेकर ये कह रहे थे कि वो तो भारत से भी आगे जा रहा है, पर आज जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर जनता, यानी कि कुछ लोग जो हैं, यानी कि गिने चुने लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट
वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आज वो लोग भी अपने मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। और ये सीधा सवाल जो है वो उन लोगों पर भी पूछा जा रहा है कि हिंदुओं पर विश्वास है और हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसके साथ भारत की जनता जो है वो डटकर खड़ी हुई है। देखिए लगातार जो जनता है वो कुछ बोल नहीं रही है, पर उनका सीधा सवाल है और वो कह रहे हैं कि सेव बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़, और उन्हें बचाने के लिए अगर हम सरकार की भी बात करें तो देखिए पहले दिन से ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई बार इस बात को कहा है पर आज लगा वहाँ पर जो जेनोसाइड नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के साथ इस तरीके से चीज़ हो रही है। क्योंकि देखिए 1990 के दशक में यही इसी तरीके के हालात जो हैं वो हमने कश्मीर में भी देखे और उस समय पर किसी ने सवाल और इसी तरीके से आवाज़ जो है वो नहीं उठाई थी। पर आज भारत की जनता जागरूक है, जो कि हर मुद्दे को लेकर आज अपनी आवाज़ को उठाना जानती है, जिसमें नारी शक्ति जो है वो नंबर 1 पर है। देखिए आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग से लेकर छोटी जो महिलाएं हैं, देखिए कितनी ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं वो माताजी हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो भी आज सड़कों पर निकली हुई हैं हिंदुओं के अधिकार की बात करने के लिए। एक कोई घर पर नहीं बैठा है, पहले सोशल मीडिया के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी, पर अब यही जो महिलाएं हैं वो अब आपको रोड पर यानी कि रोड पर दिखाई दे रही हैं, प्रोटेस्ट मार्च में दिखाई दे रही हैं। और देखिए गोपाल राम के नामों पर अभी तक जो है वो चुप्पी साधे क्यों रखी है, क्योंकि अब इसी तरीके के सवाल कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर उठते हैं, जिन पार्टियों ने देश में कई सालों तक राज किया उनको लेकर भी उठते हैं कि कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन से लेकर जब बाहर की लड़ाई होती है तो उस पर तमाम जो बातें हैं और राय जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रखती हैं कि भारत सरकार का स्टैंड कहाँ है, इजराइल पर क्यों बोल दिया, फ़िलिस्तीन पर क्यों नहीं बोला, या फिर कुछ बॉलीवुड वाले लोग जो कि सिर्फ गिने चुने चीज़ों और एजेंडों पर अपनी बात रखते हैं। पर आज जब बात हिंदुओं की आई है तो देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे आकर बात नहीं कर रही है। बांग्लादेश के निरपराध हिंदुओं की हत्याएं बंद करो। ध्रुव जी, आप एडवोकेट हैं पेशे से, आप भी बांग्लादेश को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वो तो चुप हैं इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? दोहरे रहिए। ये जो चुप्पी साधे हुए जो लोग हैं ना वो बेसिकली डेंजरस है, देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए डेंजरस है। और उनकी मानसिकता है कि किसी तरह, जैसा कि राहुल गांधी ने पहले भी प्री इलेक्शन उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं जीता, मेरी सरकार नहीं बनी तो पूरे भारत में जाएगी, पूरे भारत में हंगामा होगा। तो वो हंगामे की एक ये ट्रेलर है, बांग्लादेश जो है वो ट्रेलर है। असली इनका मेन मंशा यही है कि पूरे भारत में विध्वंस कराया जाए, होलोकॉस्ट कराया जाए, हिंदुओं का मैसिव जेनोसाइड करवाया जाए। ध्रुव जी, एक बात है, एक तरफ तो बांग्लादेश है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार विदेशों को लेकर आवाज़ उठाती हैं पार्टियां, पर हिंदुओं की जब बात आती है, माइनॉरिटीज़ की जब बात आती है, क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात नहीं की जा रही? बांग्लादेशियों को शर्म होनी चाहिए कि बांग्लादेश का अस्तित्व जो है भारत से छुपा हुआ है और भारत ने उसको आज़ाद कराया। भारत ने उसको जब भी ज़रूरत पड़ी पैसे की, रुपये की, अनाज की, भुखमरी में, तो भारत ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन जो गद्दार हैं, ऐसे ही कौम जो है जो गद्दार हैं, इस तरह से नमक हरामी करते हैं और ऐसे कौमों को हमारी ओर से थू है ऐसे। और हमें यूनाइटेड नेशन और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मुझे अपील है कि इस पर विशेष रूप से एक कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों से मुक्ति पाया जाए।